होता है, राजनीति का एक कार्यकाल होता है। बड़ी लंबी राजनीति मुख्यमंत्री जी ने कर ली, अब उनके अवकाश का समय है, दूसरे किसी को मौका दे। मुख्यमंत्री जी ने बहुत राज्य चला लिया बिहार में। बिहार के अभी वर्तमान में मुखिया है और उस गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता है, तो नीतीश जी को बिहार के आम जनता की बेइज्जती कराने का कोई हक नहीं है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि आज बिहार के IAS IPS पूरे देश में हैं और बिहार में जितनी टैलेंट है और जिस तरह का सांसद ने बयान दिया है, तो पूरे बिहार की जनता का अपमान नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव करवा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी जिस दल के साथ गठबंधन में है ना, उस दल का कुप्रभाव मुख्यमंत्री जी पर पड़ने लगा है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी MLC निवेदिता सिंह है, जो लगातार इंडी गठबंधन और जदयू के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार को लगातार घेरती रहती हैं और लगातार जिस तरह से खुले मंच पर आकर मीडिया के सामने जिस तरह से बयान देती हैं और बयान के बाद जिस तरह से इनका पूरे भारत में एक तरह से सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियाँ बटोर रही थी। और जिस तरह से सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनका जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान आया था और उसके बाद निवेदिता सिंह को पूरे भारत में अब जो नाम है पहचान का मोहताज नहीं रहा गया। क्या कहिएगा, जिस तरह से आजकल नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से महिलाओं पर आपत्तिजनक विवादित बयान देते हैं, उलूल जुलूल बकते रहते रहे। देखिए, बिहार के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको सहयोग देकर उनको सुशासन बाबू का हम लोगों ने नाम दिया था, लेकिन गत महीनों से जो देखा जा रहा है बिहार के संदर्भ में, माननीय मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता समाप्त होती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री के बातों का कुछ मतलब होता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री किस मंच पर कौन सी हरकत कर देंगे वो सामने बैठे लोगों को भी समझ में नहीं आता है। अभी चंद दिनों के पहले की बात है, विधान परिषद के वाकया से आप लोग वाकिफ़ हैं, जो उन्होंने इतनी अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने दोनों सदनों में किया, उसका मैंने बहुत विरोध भी किया था और निंदा भी की थी, क्योंकि महिला हो या पुरुष हो, जो विषय पर्दे के पीछे की होती है उसको वो सामने लाने का काम करते, जो कहीं से भी बिहार के मुखिया को इन विषयों की चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो हमारा दोनों सदन होता है, हाउस होता है, वो बिहार के विकास की चर्चा करने के लिए होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी वेटनरी कॉलेज के कैंपस में एक कार्यक्रम था सरकारी, वहाँ गए, एंकर को ठोककर उसको अभिवादन करने लगे। तो ये जो गत 13 महीनों में सरकार का जो सिनेरियो चेंज हुआ है, जो स्वरूप बदला है, तो मुख्यमंत्री जी जिस दल के साथ गठबंधन में है ना, उस दल का कुप्रभाव मुख्यमंत्री जी पर पड़ने लगा है। और मुख्यमंत्री संगत से गुण होते, संगत से गुण जात, जो इस व्यक्ति के नाम से लोग, उनकी बातों को लोग महत्व देता था, आज वो माखौल का विषय बन के रह गए हैं मुख्यमंत्री जी। और ऐसी हरकत हमेशा महिलाओं के विषय में, महिलाओं के साथ, हमें लगता है कि इस 13 महीने में उनके ट्रीटमेंट, उनकी दवा, उनका खान पान, वो भी संदिग्ध हो गया है बिहार के संदर्भ में। क्योंकि इसी 13 महीने पहले मुख्यमंत्री काफ़ी अच्छे दिखते थे और व्यवहार भी उनका कुशल था, लेकिन क्या इस 13 महीने में ऐसी कौन सी विषय हुई, कहाँ मुख्यमंत्री जी काफ़ी असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, उनको उनके सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई है, वो भूल जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अब बिहार के संदर्भ में बिल्कुल अविश्वसनीय हो चुके हैं। और होता है, राजनीति का एक कार्यकाल होता है, बड़ी लंबी राजनीति मुख्यमंत्री जी ने कर ली, अब उनके अवकाश का समय है, दूसरे किसी को मौका दे। मुख्यमंत्री जी ने बहुत राज्य चला लिया बिहार में। इंडी गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई थी, उसके बाद आने के बाद आस लगाया जा रहा है कि जो राजद के जो लालू प्रसाद यादव हैं या तेजस्वी यादव हैं और या नीतीश कुमार, इन लोगों में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। देखिए, आप ही के चैनल के माध्यम से बहुत लोग, मेरी तबीयत थोड़ी अस्वस्थ थी तो मैं बैठी हुई, तो उन्होंने कहा कि बयान नहीं, बयान कुछ नहीं देना अभी तबीयत, लेकिन उन्होंने पूछा, चूँकि इंडी का बैठक होने वाला था 5 बजे, उन्होंने बयान मुझसे लिया 11 बजे, और मैंने उस बयान में भी कहा था कि इस गठबंधन की बैठक होगी नहीं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी, लालू जी, तेजस्वी जी गए हैं दिल्ली, दूसरे फ्लाइट से ही वापस आएंगे और बिना निर्णय का ये बैठक होने वाला है। तो मुख्यमंत्री जी बिहार से तो सोच के जाते हैं कि हमको संयोजक बनाएगा, अब किस तरह का गठबंधन ही समझ में नहीं आता है। मुख्यमंत्री जाते कि लालू जी इनके नाम का प्रोजेक्ट करें, वहाँ ममता बनर्जी प्रोजेक्ट कर देती है खड़गे जी का, और समर्थन केजरीवाल जी कर देते हैं। तो मुख्यमंत्री जी की ये जो गठबंधन है, इसमें कहीं कोई तालमेल नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए जो ये लोग सोच रहे हैं, तो ये इनका दिव्य स्वप्न है और ये स्वप्न कभी पूरा होने वाला नहीं है। डीएमके के एक सांसद हैं जो इंडी गठबंधन में हैं, उनके द्वारा जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार के लेकर आया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग शौचालय साफ करते हैं।
देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है माननीय सांसद महोदय जी का, और नीतीश जी को खुद शर्म आनी चाहिए जो वो बिहार के अभी वर्तमान में मुखिया है और उस गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता है। तो नीतीश जी को बिहार के आम जनता की बेइज्जती कराने का कोई हक नहीं है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि आज बिहार के IAS IPS पूरे देश में हैं और बिहार में जितनी टैलेंट है और जिस तरह का सांसद ने बयान दिया है, तो पूरे बिहार की जनता का अपमान नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव करवा रहे हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।